देखिए, अगर आप लोगों का भी 1 तारीख का पेपर है, 1 फरवरी का, ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे होने वाला है, जो है बायोलॉजी का, ठीक है। 70 में 70 प्रश्न यहीं से लड़ेंगे, इसका जो है 100% गारंटी है, ठीक है। यहाँ पे सेट जो है आपका दूसरा यहाँ पे हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो यदि आप लोगों को 2024 का जो है 1 फरवरी में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको पूरा अंत तक देखना है, ठीक है, क्योंकि ये वायरल प्रश्न है, गेस किया हुआ, ठीक है, क्लास 12th बायोलॉजी का, ठीक है। यदि आपको ये जो है पेपर देना है तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके 5 दिन बचे हुए हैं, जिसमें हम लोग 5 सेट बायोलॉजी के करने वाले हैं, ठीक है। 5 सेट और, ठीक है, यहाँ पे दूसरा है और 5 सेट 5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। इससे एक भी बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है, इसका 100% गारंटी है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। देखिए, आपका पहला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है आपका अच्छे तरीके से एकदम प्रश्न को देखना है और अंत तक यहाँ पे वीडियो को देखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि क्या बताना है, तो ये आपको एग्जाम में बताना है बायोफाइट्स, ठीक है। बायोफाइट्स आपको भूलना नहीं है, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, देखते हैं आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? आपका अगला प्रश्न दूसरा कह रहा है, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि हम लोग उसको यौन द्विरूपता कहते हैं, ठीक है, यौन द्विरूपता कहते हैं, ठीक है। इसको भूलना नहीं है, अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। तीसरा कह रहा है, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि इसको हम लोग बोलते हैं ICSI बोलते हैं, ठीक है, भूलना नहीं है। क्या नहीं भूलना है, तो ISCI, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सैटेलाइट DNA एक उपयोगी साधन है, किसका उपयोगी साधन है, तो ये बताइएगा कि ये भैया होता है आपका किसका, तो फोरेंसिक विज्ञान का, ठीक है, भूलना नहीं है, फोरेंसिक विज्ञान का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप जो है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि ये होता है भैया अभिसारी विकास के लिए, ठीक है, अभिसारी विकास के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है रानी मधुमक्खी निषेचत अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खाता है कौन, तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका रॉयल लेजी, ठीक है। थोड़ा तेज़ी में हम लोग प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि जो है ये इसमें वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 70 प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा, ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। जलमंगन पौधों में रंध्र रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो ये जो है आपको बताना है कि ये रहता है भैया किसी भी सतह पर नहीं, ठीक है, किसी भी सतह पर नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है, ठीक है, विलुप्त प्रजाति है, ये आपको बताना है कि ये निपेंथिस जो होता है उसी का है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधों के उत्पादन में उपयुक्त किया जाता है, वह जो है आपको क्या कहलाता है, तो ये बोलिएगा भैया कि इसको हम लोग आपका एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमीफेरियस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको भूलना नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एगारोज जेल पर अलग किए गए NDA के टुकड़ों को किसमें रंगने के बाद देखा जाता है, किससे रंगने के बाद हम लोग देखते हैं, तो ये आपको बताना है कि भैया इसको हम लोग इथिडियम ब्रोमाइड का जो है रंगने के बाद से ही हम लोग इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है समयोक्लन विविधता किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, तो ये आपको बताना है कि ये हम लोग उत्तक संवर्धन द्वारा देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे समयुग्मक पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, तो आप लोगों को बताना है कि ये आपको क्लेडोफोरा में पाए जाते हैं, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? तो उभयलिंगी प्राणी जो है आपको भूलना नहीं है कि ये होता है केंचुआ, ठीक है, गलत नहीं करना है एक भी प्रश्न, ठीक है। कंद किसका रूपांतरण है? ठीक है, तो कंद जो है आपको भूलना नहीं है कि ये जड़ का रूपांतरण होता है, ठीक है। चलिए अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना, ठीक है। जेम्यूलस निर्माण किसमें होता है? तो ये बोलिएगा भैया कि ये होता है आपका स्पंज में, ठीक है, भूलना नहीं है एक भी प्रश्न को, ठीक है। इनमें से कौन नर युग्म से संयोजन कर भ्रूण पोषण बनाता है? तो ये बोलिएगा ये होता है द्वितीयक केंद्रक, ठीक है, अच्छे तरीके से मालूम है, ठीक है, भूलना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जंगली घास है? ठीक है, जलीय जंगली घास जो है इसमें बताना है, ठीक है। तो आप कहिएगा भैया ये होता है जलकुंभी, ठीक है, जलकुंभी जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वप्रेरण होता है? स्वप्रेरण जो है किस में होता है? तो आप बोलिएगा कि ये होता है द्विलिंगी में, ठीक है, द्विलिंगी आपको भूलना नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंगजनक द्वारा होता है? ठीक है, तो ये बोलना है आपको कि आपको ऑप्शन नंबर है एस्ट्रोसिया एवं घास में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 20वां कह रहे भ्रूण पोषण क्या है? भ्रूण पोषण जो है आपको बताना है क्या है, तो आप लोग बताइएगा ये त्रिगुणित होता है भैया, ठीक है, इसमें एक भी गलती नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से किसमें जल द्वारा प्रासरण होता है? तो जल द्वारा प्रासरण जो है हम लोग जानते हैं कि जलकुंभी में होता है, तो हम भी इसको गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे इसमें किसका पुष्पासन खाया जाता है? ठीक है, पुष्पासन हम लोग किसका खाते हैं यहाँ पे पूछा गया है, तो ये हम लोग बताएंगे भैया सेव का, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। गेहूं में प्रासरण किसके द्वारा होता है? गेहूं में प्रासरण जो है किसके द्वारा होता है? तो कहिएगा भैया ये वायु के द्वारा होता है, कभी नहीं हम भूल सकते, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अनुवांशिक कुट में कितने कुट होते हैं? तो ये बोलिएगा भैया ये होता है आपका 64, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है जिबरेलिन है, जिबरेलिन क्या है? तो ये बोलिएगा कि ये होता है हार्मोन भैया, इसको हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, हम लोग जनसंख्या का जो है अध्ययन करते हैं पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो ये बोलिएगा कि डेमोग्राफी बोलते हैं भैया, इसको कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब से सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका जो है गुणसूत्र 1 एवं वाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है मेंडलीफ ने प्रतिपादित किया, मेंडलीफ ने जो है किसका प्रतिपादन किया? तो ये बोलना है भैया कि ये अनुवांशिकता का नियम का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोक सकता है किसमें? तो ये आपको बताना है कि ये आपका रोकता है एस्पिस्टेसिस में, ठीक है, एस्पिस्टेसिस में, ठीक है। एनडीए के डीएनए के पायरिमिडियन में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो बोलिएगा कि इसमें जो है हम लोग थायमिन एवं साइटोसिन पाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 31 ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेह वाहक आरएनए कोलाड से संबंध है कहलाता है। तो ये जो है आपको बताना है ये आपका संबंध जो होता है क्या होता है? तो बताइएगा एंटी कोलाइड, ठीक है, इसको कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। वर्णधरता में रोगी नहीं पहचान पाता, क्या नहीं पहचान पाता? तो ये बोलिएगा कि ये आपका जो है लाल एवं हरा रंग नहीं पहचान पाता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे प्रतिकोडोन एवं एंटीकोडोन पाए जाते हैं। तो ये बोलिएगा ये आपके जो है
tRNA पर, ठीक है, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। तो मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका ट्रांसपोजोन, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है DNA में mRNA बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये जो है आपको बताना है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलिएगा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ड्रायोपिथियम किसमें किसके अधिक ड्रायोपिथियक्स इनमें किसके अधिक समान थे। तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है एप के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं। तो जीवाश्म जो है आपको भूलना नहीं है कि ये पाए जाते हैं रूपांतरिक चट्टान में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है द ओरिजिन ऑफ स्पीज पुस्तक किसने लिखी। तो ये जो है आपको बोलना है कि ये आपका लिखा गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्रमिक विकास में योगदान है, क्रमिक विकास में किसका योगदान है। तो ये कहिएगा भैया कि ये होता है आपका परासरण का, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किडना जो है आपको बताना है कि कौन है, ठीक है। तो ये बोलिएगा योजक कड़ी होती है, ठीक है, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। इनमें से कौन स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है, ठीक है। स्वप्रतिरक्षा रोग का जो है उदाहरण आपको बताना है, ठीक है। तो आप बोलिएगा रूमेटाइड जो है और अर्थराइटिन यही होता है आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षक अनुक्रिया होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग उसको जो है बोलेंगे क्या, तो टिक्का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे रेस्ट्रिक्शन विकार है, ठीक है। रिएक्टिक्शन विकार जो है आपको बताना है। तो ये बोलिएगा कि ये होता है आपका एंडोन्यूक्लियज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो ये जो है बताना है आपको कि ये होता है आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हवा के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ओपियम किससे प्राप्त होता है। तो ये आपको बताना है कि ये होता है आपका पेपावर सोमियनिफेरम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है AMP की पावर आर जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हुए उत्तरदायी हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि ये होता है आपका प्रतिजैविक में, ठीक है, भूलना नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है AIDS कारक HIV सर्वप्रथम नष्ट करता है, किसको नष्ट करता है। तो ये आप लोग बताइएगा कि ये करता है आपका हेल्पर T लिम्फोसाइट्स का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। जीवाणु जनित रोग इसमें कौन है। तो ये आपको बताना है कि इसमें सभी जो है जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भोजन विषायुक्तता नामक बीमारी किसके संक्रमण से होता है। तो ये आप लोग बताइएगा कि ये होता है साल्मोनेला से, ठीक है, कभी नहीं भूलिएगा। PCR से किसकी जांच होती है। तो ये आपको बताना है कि ये होता है आपका HIV का, ठीक है, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है फ्लेवर सेवर किसमें होता है। तो ये आपको बताना है कि ये होता है आपका परजीवी टमाटर में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है PC कल्चर किससे संबंधित है। तो ये आप लोग बताइएगा कि ये होता है आपका जलीय जंतु से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नांकित में सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्म है। तो ये आपको बताना है कि ये होता है आपका गेहूं का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लगाना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है क्लोरेला किसका उदाहरण है। तो ये आपको बताना है कि ये होता है आपका
ई और बी दोनों, यानी कि एकल कोशिका प्रोटीन और शैवाल दोनों का, ठीक है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आ रहा है, सुनहरा धान में इनमें से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये आपको याद रखना है कि ये आपका बीटा कैरोटीन में होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वैसी जीवाणु के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो कहिएगा फ्लाक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ये होता है जीवाणु, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे ब्रीवरी का संबंध किससे है? तो आप लोग बोलिएगा कि ये आपका जो है सेक्रोमाइसिस से है, ठीक है, सिक्रोमाइसिस से, ठीक है। गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? तो ये आपको बताना है कि गोबर गैस में जो है मीथेनोजेंस का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। इडली और सोडा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनता है? तो ये बोलिएगा कि ये आपका जो है ईस्ट से होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं नील हरित शैवाल तथा राइजोबियम जीवाणु किस कुल के पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं? तो ये बोलना है कि ये आपके जो है हम लोग सेल्यूमिनोसी से हम लोग पाते हैं, ठीक है। चलिए नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव आवर्धन है? तो ये बोलिएगा भैया कि ये होता है आपका चावल के लिए, ठीक है, कभी गलती नहीं करना है। जिन जंग इनमें से किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये बोलिएगा कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, संवहनों के साथ जुड़कर पुनर्योजन डीएनए का निर्माण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारण क्या है? तो ये आपको बोलना है कि ये आपका जो है हो जाएगा विलगन, ठीक है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारण क्या है? तो ये आपको बताना है, ये होता है आपका विलगन। ये तो हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? आहार श्रृंखला जो है कौन सही है? तो बताना है कि घास को खाता है बकरी और बकरी को खाता है शेर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है, तो ये जो है आपको भूलना नहीं है कि ये है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये कोई नहीं होगा। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है किसके द्वारा? तो ये बोलना है जी कि ये हम लोग आपके ऑप्शन नंबर डी वाले की तरफ जाएंगे, क्योंकि फ्लोरा और फाउना दोनों की सहायता से होता है, ठीक है। गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है, गिर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बोलिएगा ये शेर के लिए प्रसिद्ध है, हमको अच्छे तरीके से मालूम है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये बोलना है कि ये जो है आपका हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है ग्रीन मल्फर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये बोलिएगा कि ये आपका जो है ध्वनि के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके 70 प्रश्न कंप्लीट हो गए सेट 2 का, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके 1 तारीख से पहले हमारे पे और 5 सेट वीडियो अपलोड होगा, ठीक है, डेली 1 वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि उन 5 सेटों को अच्छे तरीके से देख लेना है, क्योंकि सारे प्रश्न इससे ही आएंगे, क्योंकि ये गेस किया हुआ प्रश्न है आपके प्रीवियस ईयर के देखते हुए, ठीक है। तो आप लोगों को ये भूलना नहीं है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।